प्रभु श्री हनुमान जी का नाम अपने आप में ही इतना महान है तो मूवी तो हिट होनी ही थी। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हनुमान तो पहली मूवी थी। अभी इस यूनिवर्स में 11 मूवीज और आने वाली हैं, जिसका मतलब 11 और सुपर हीरोज। पर यूनिवर्स पर बात करने से पहले हनुमान पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पहली मूवी है जिसको देखकर मार्वल डीसी को इग्नोर करने की बातें चालू हो चुकी है। और मूवी ने भगवान के नाम से नहीं बल्कि अपने काम से सबके दिलों में जगह बनाई है, सबको प्रूव करके कि हम किसी से कम नहीं। कहानी वही थी जो हमें ट्रेलर से समझ आई थी, जिससे अगर शॉर्ट में समझाऊं तो यह है हनुमंत जो मीनाक्षी को पसंद करता है। और एक दिन मीनाक्षी को कुछ लुटेरों से बचाते हुए हनुमंतु बहुत घायल हो जाता है और फिर वो लुटेरे उसे एक नदी में फेंक देते हैं, जहाँ उसे एक मणि मिलती है जिसमें स्वयं भगवान श्री हनुमान जी का रक्त होता है। और उस मणि से हनुमंतु को कुछ सुपर पावर्स मिल जाती है, जिससे वो कुछ अच्छे काम करता है और थोड़ा सा टाइम पास। लेकिन इस टाइम पास की वजह से माइकल, जो कि इस मूवी का मेन विलन है, उसकी नजर हनुमंतु पे पड़ जाती है और फिर वो इसके गाँव आकर इससे मणि लेने की कोशिश करता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचता है, जिस वजह से हनुमंतु एंड माइकल के बीच में अच्छा खासा एक्शन भी दिखाया गया है। और इस फाइट के दौरान वो मणि टूट जाती है और हनुमान जी का रक्त हनुमंतु के अंदर समा जाता है। और फिर एंड होते होते एज यूजुअल हीरो जीत जाता है। एंड बोनस में हनुमंतु को मौका मिलता है स्वयं भगवान श्री हनुमान जी से मिलने का, कह सकते हैं उन्हें देखने का। ये स्टोरी सुनने में आप लोगों को बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन इसे बहुत प्यारे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन तारीफ बहुत हो गई, अब थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं, क्योंकि वैसे बुराई के नाम पर मेरे पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मूवी की स्टार्टिंग से ही आ जाते हैं। मूवी में हनुमंतु का पास्ट एंड उसकी पूरी लाइफ समझाने के लिए एक सॉन्ग डाला गया है। एंड ऑनेस्टली जब वो गाना चल रहा था तब ऐसा लग रहा था ये गाना कब खत्म होगा। दूसरी चीज थी विलन की सेकंड वाली कॉस्ट्यूम, जिसकी बिल्कुल नीड नहीं थी और वो देखने में सच्ची में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वीक वायर वर्क, जो बहुत सारे सीन्स के अंदर विजिबल था। अब मूवी की पॉजिटिव साइड्स, वो खास रीजंस जिनकी वजह से ये मूवी सबकी फेवरेट बन गई है, जिसमें सबसे पहले तो मूवी की स्टार्टिंग, क्योंकि वहां पर बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से बता दिया जाता है कि मूवी में क्या होने वाला है एंड स्पेशली मूवी का जो मेन विलन है वो चाहता क्या है और वो बंदा अपने मकसद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। इसके बाद जो चीज आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाली है वो है मूवी के कलर्स, क्योंकि जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, क्योंकि इसके कलर्स हर सीन को निखार रहे थे। फिर बारी आती है इसके बैकग्राउंड स्कोर की, जिसका सबसे बड़ा रोल है इस मूवी के हर सीन को और भी ज्यादा उभार कर सामने लाने का। ये मूवी अपने सुपर हीरो पर फोकस होने के साथ साथ मूवी के हर मेन कैरेक्टर को बड़े अच्छे से यूज करती है, जो इस मूवी को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग एंड इन्वॉल्विंग बनाता है। और इसी वजह से मूवी में बोर होने का 1% भी सवाल नहीं है। अगर विलन के अलावा किसी और की कॉस्ट्यूम एंड ड्रेसेस की बात करूं तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हाल फिलहाल ये मूवी एक गांव में टेक प्लेस करती है और वहां के हिसाब से जो ड्रेसेस होनी चाहिए थी वो देखने को मिली। लेकिन शायद आने वाले पार्ट्स में हमें एक अलग सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देखने को मिले। बाकी अगर मूवी के VFX एंड CGI की बात करूं तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली, क्योंकि इस बजट में ये उम्मीद नहीं करी थी। एंड आपको मूवी देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मूवी VFX के अंदर लैग कर रही है। ये मूवी हर तरह के इमोशन डिलीवर करने में कामयाब रही, क्योंकि चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो या दुख का सागर, सब कुछ अच्छे से डिलीवर करा गया है। जिसमें सबसे आगे है वो सीन जहाँ पर हनुमंतु की बहन मर जाती है और हनुमंतु इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद विभीषण जी हनुमंतु को समझाते हैं कि अब वक्त खुद के बारे में सोचने का नहीं बल्कि दुनिया के बारे में सोचने का है। बाकी मेरी बात करूं तो मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई है और मैं इस यूनिवर्स के आने वाले पार्ट्स के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है और बजट 30 करोड़ के आसपास ही था। लेकिन जब बजट बढ़ेगा और इसके बाकी पार्ट्स आने लगेंगे तब हमें और भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, जिसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मूवी एंड होते हुए हमें कुछ चीजें बता जाती है और कुछ चीजों का हिंट दे जाती है। पहले की अगले ही साल 2025 में हमें जय हनुमान मतलब हनुमान मूवी का सीक्वल देखने को मिल जाएगा। एंड दूसरी बात जो इस पूरे यूनिवर्स का हिंट दे जाती है, मूवी के एंड में जब रुद्रमणि टूट जाती है तब विभीषण जी बोलते हैं अब असुरों को रोकना, कंट्रोल करना मुश्किल है, जिसका मतलब अब इस यूनिवर्स की आने वाली जो मूवीज होंगी उनमें हमें असुर ही एज अ विलन देखने को मिल सकते हैं। तीसरी और अहम बात ये कि जिस तरह हनुमान के अंदर विभीषण जी आते हैं, वैसे ही इस यूनिवर्स की आने वाली मूवीज में बाकी चिरंजीवी भी आ सकते हैं, क्योंकि महायुद्ध नजदीक है और असुर बेकाबू है, जिसका मतलब बाकी चिरंजीवियों को आना पड़ेगा। मूवी के एंड में जब हनुमान जी अपने ध्यान से उठते हैं और हनुमंतु के पास जा रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि हनुमंतु हनुमान जी को आते हुए महसूस कर पा रहा है, जिसका शायद ये मतलब हो कि अब हनुमंतु हनुमान जी एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हनुमंतु में हनुमान जी का ब्लड चला गया है। और अगर बात करूं मूवी के विलन की तो पूरे चांस है कि वो बंदा वापस आ सकता है, क्योंकि भले ही हमें हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होते हुए दिखा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि माइकल मर चुका है। वैसे हनुमान के साथ एक मूवी और है जो रिलीज हुई है, कैप्टन मिलर, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में बात करी है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को भी जरूर देखना और कमेंट में बताना कि आपको कैप्टन मिलर पसंद आई या हनुमान। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में।